नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दीपक इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस मीन्स काल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। डेफिनेशन इसका पहले देखेंगे। ए टेंस इंडिकेट्स टाइम टू परफॉर्म एनी एक्शन और वर्क। टेंस जो है, जो काल है, वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? समय को। समय, टाइम मीन्स समय, और एक्शन और वर्क। एक्शन मीन्स क्रिया या फिर वर्क मीन्स कार्य। ये क्रिया और या कार्य को इंडिकेट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस के भेद। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स हो गया वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। ठीक है। अब देखिए, टेंस के हो गए भेद। पहला टेंस का भेद होता है प्रेजेंट टेंस, मीन्स वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, जो बीत गया है, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल, मतलब आने वाला कल, जो आने वाला है। अब इसमें टेंस के तो 3 भेद हो गए। अब इन तीनों के भी भेद होते हैं। पहला नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। चलिए हेडिंग दे दीजिए, प्रेजेंट टेंस। ए प्रेजेंट टेंस indicates present time। प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन देखिए पहले। ए प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स प्रेजेंट टाइम।
प्रेजेंट टेंस वो है जो इंडिकेट्स मतलब दर्शाता है प्रेजेंट टाइम को, वर्तमान समय को दर्शाता है प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद होते हैं, इनको भी देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस के भेद। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा पर हो गया आपका, दूसरा नंबर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इतना हो गया। फिर अब देखिए प्रेजेंट टेंस के भेद। प्रेजेंट टेंस के भेद चार होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिख रहा है ना सभी वाला लिखा हुआ, हम बोलेंगे इसको आप, ठीक है, आ रहा है ठीक। अब देखिए, अब तीसरा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम चार भेद देख लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं। देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, उसका पहचानने का तरीका, जिस हिंदी क्रिया के अंत में या फिर जिस हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, तो है आदि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझे। पहचान, जिस हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो, ता हो आदि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझे। जैसे राम खाता है, लास्ट में देखिए ता है, देखिए यहाँ पे ता है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह हम इसको पहचानते हैं, ठीक। देखिए अब ट्रांसलेट इसका कीजिए। राम खाता है, राम खाना का ईट्स,
मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। अब देखिए, ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, इन सब के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। ठीक, तो राम हो गया, तो राम के साथ राम खाता है, खाना खाता है, इट ई ए टी, लेकिन इसमें इट्स लग गया क्योंकि यह राम किसी का नाम है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि हो गया, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, इसमें एस नहीं लगा क्योंकि मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए अभी हम बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक, अब देखिए संक्षिप्त तालिका के बारे में देखिए। इसमें है पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन होता है आई, आई होगा सिंगुलर, और आई का प्लूरल होता है वी। सेकंड पर्सन हो गया यू सिंगुलर, और यू का प्लूरल होता है यू, यू ही होता है। थर्ड पर्सन हो गया ही सी इट नेम, और इसका प्लूरल हो जाता है दे इट या द बॉयज इट। ठीक, अब देखिए, बंद करो। अब देखिए, जैसे फर्स्ट पर्सन होता है आई, उसका हो गया सिंगुलर आई। जैसे हो गया एग्जांपल में आई ईट, मैं खाता हूं, आई का प्लूरल हो गया वी, वी ईट। वी का हिंदी होता है हम लोग खाते हैं। सेकंड पर्सन हो गया यू, यू ईट, यू का हिंदी होता है आप लोग, तुम लोग, तो यू ईट, आप लोग खाते हैं। इसका प्लूरल होता है यू ईट, आप लोग खाते हैं। थर्ड पर्सन ही सी इट नेम, ही का हिंदी होता है वह, ही पुरुष के लिए आता है। सी का हिंदी होता है वह, सी आता है स्त्री के लिए। ही हो गया मेल के लिए, सी हो गया फीमेल के लिए। इट किसी निर्जीव चीज, किसी निर्जीव वस्तु या जानवरों के लिए आता है इट। और राम, राम तो हो गया किसी का नाम, तो ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। जैसे हो गया ही इट्स, इसमें एस लगा, एस लग गया इसमें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस है, एस का प्रयोग करते हैं। ये सेकंड पर्सन है इसलिए इसमें इट लिखे हैं, इसमें एस नहीं लगा है। ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें एस या एस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। इसका प्लूरल हो गया दे या फिर द बॉयज इट। दे का हिंदी होता है वे लोग, तो दे इट वे लोग खाते हैं। द बॉयज का हिंदी हो गया लड़के खाते हैं। देखिए यहाँ पे ही सी इट नेम को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। इन सबके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 6 रूल होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी हो गया वर्ब, तो वर्ब 1 या वर्ब 5 लगेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि यह है वह खाता है, तो सब्जेक्ट क्या है वह का हिंदी ही। क्या पढ़ा हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचानने का तरीका क्या था? वह खाता है कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। खाता है, देखिए यहाँ पर भी है खाते हैं,
ता है, ता हूं, यह हो गया पहचानने का तरीका। अब देखिए वह खाता है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। वह का हो गया सब्जेक्ट, हो गया वह, ही, खाना का वर्ब। तो ही सी इट नेम क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। इन सभी के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो खाना का इट्स, पूर्ण विराम का फुल स्टॉप दे दीजिएगा। राम खाना खाता है। अब देखिए राम, इसका क्या वर्ब है, तो राम तो किसी का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो खाना का क्या हो जाएगा, इट्स क्या ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए राम हो गया आपका सब्जेक्ट, इट्स हो गया आपका वर्ब मीन्स V5, जहां पे एस लग गया मतलब समझ लेना कि V5 है। और फूड हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ईट हो गया ये V5, इसमें एस लगा है इसलिए हो गया वर्ब 5। ठीक है। और ही हो गया आपका ये सब्जेक्ट। अब देखिए तीसरा नंबर, राम और श्याम जाते हैं। तो क्या होगा सब्जेक्ट, राम और श्याम हो गया सब्जेक्ट, राम और क्या होता है एंड श्याम। फर्स्ट में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना, बाकी सब स्मॉल लेटर में रहेगा। और नाम को भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। देखिए राम तो नाम है किसी का, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन क्या बोले थे हम, कोई एक का बात करे तब वो होता सिंगुलर। लेकिन यहाँ कितने नाम है, एक और एक, दो हो गए। एक होगा तब सिंगुलर, और एक या एक से अधिक होगा तो वो हो जाता है प्लूरल। ठीक है। तो राम एंड श्याम क्या हो जाएगा, जाना का, जाना का होता है गो, तो इसमें V1 लगेगा। गो जिसमें नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसमें दो नाम है, एक नाम रहता तब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता, लेकिन इसमें राम और श्याम, इसमें दो व्यक्ति हैं इसलिए ये प्लूरल हो जाते हैं। एक व्यक्ति रहेगा तो सिंगुलर, एक से अधिक व्यक्ति रहा तो वह प्लूरल बन जाता है, इसलिए राम एंड श्याम गो। ठीक है। और एक देख लीजिए, मैं स्कूल जाता हूं, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका आई, सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब, वर्ब हो गया आपका जाना, जाना का होता है गो, गो के साथ लगाना है टू, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया आपका स्कूल। तो मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, पहले क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आपका आई, सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब है, तो ये, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आई है, तो आई के साथ वर्ब 1 लगता है, वर्ब हो गया रीड। एक क्या पढ़ रहा है, एक पुस्तक, पुस्तक हो गया ऑब्जेक्ट, ए बुक, आई रीड ए बुक। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि राम मंदिर जाता है, तो राम, राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या लगेगा इसमें, राम तो किसी का नाम है ना, तो ही सी इट नेम, नाम कितना है, एक ही नाम है तो ये सिंगुलर हो गया। ठीक। तो राम के बाद वर्ब, वर्ब में क्या लगेगा V5 लगेगा, वर्ब हो गया आपका जाना, राम गो, गो हो गया V1, V5 क्या हो जाएगा, राम तो किसी का नाम है ना, तो ही सी इट नेम के साथ
एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे राम एक है, लेकिन यहाँ पे राम और श्याम, यहाँ दो व्यक्ति हैं, इसलिए ये सिंगुलर नहीं हुए, ये क्या हो गए, प्लूरल बन जाते हैं, दो व्यक्ति होते हैं तो। और यहाँ पर एक ही नाम है, इसलिए ये सिंगुलर हुआ। ठीक, राम गोज टू, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, मंदिर, मंदिर का इंग्लिश टेम्पल। तो यहाँ पे हो गया राम गोज टू टेम्पल, राम हो गया आपका सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब, और टेम्पल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है समझ में? ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा रूल के बारे में, शुरू से। अब देखिए दूसरा रूल, नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे V5 नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डू या डज लग गया, इसलिए जहाँ पे डू या डज लगता है वहां पर वर्ब 5 का प्रयोग नहीं किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, अब डू और डज का प्रयोग किस में करना है देख लीजिए, इधर बता देते हैं साइड में, नोट कर लीजिएगा इसको। ही सी इट नेम में डज का प्रयोग होता है। यू, शुरू से लिखते हैं, आई वी यू, आई वी यू, दे, द बॉयज, इट इज, इन सब में डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, उन सब के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। और जब डज लग गया तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वर्ब 5 नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले से देखें। और आई वी यू दे या द बॉयज इट इज में द डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे डू, यहाँ पे डी डू, और यहाँ पे लग गया है ना ई एस, इसलिए यहाँ पे वर्ब 5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में राम नहीं खाता है, तो राम के साथ नाम है ना, तो नाम। अब देखिए ही सी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ 10 का प्रयोग होता है। आई वी यू दे द बॉयज प्लूरल है, इसके साथ डू का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जहां पे डू या द लग गया वहां पे एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, मतलब वर्ब 5 का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि यही है राम, राम क्या नाम है किसी का, सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नाम के साथ एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पे हम एस नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि डू में ई एस लग गया, इसलिए नहीं लगाए। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला रूल होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया राम, राम हो गया आपका सब्जेक्ट, डू या डज, राम तो एक नाम है ना, सिंगुलर है, तो ये डज का प्रयोग हुआ, उसका वर्ब V1 का प्रयोग हो गया। ठीक है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग का होता है वी हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, डू या डज नॉट, क्या लगाएंगे, डज नॉट के बाद वर्ब 1, वर्ब क्या हो गया आपका, रीड। ठीक है, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि और वी डज नॉट
ओ को हटा देंगे एन, और ओ के बदले लगा देंगे एपस्ट्रॉफ, डजंट, इसको हम पढ़ेंगे डजंट रीड। ठीक, जैसे कि वो स्कूल नहीं जाती है, वो क्या हो गया सब्जेक्ट, जाति, फीमेल स्त्री को दर्शाता है, जाति, तो इसका हो जाएगा सी, सी के साथ क्या लगेगा, डजंट, सॉरी यहाँ पे हम लोग है ना, हम लोग के साथ क्या, वी के साथ डू का प्रयोग होता है, सॉरी, वी डू रीड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डोंट डू नॉट रीड, या फिर ओ नॉट, एन लगाएं, ओ हटा देंगे, यहाँ पे एपस्ट्रॉफ लगा देंगे और टी का टी लिख देंगे, डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, वी डोंट रीड, ओके। अब देखिए वो स्कूल नहीं जाती है, सी के साथ क्या, डज नॉट, डज नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगा गो, ठीक। मेरी गाय दूध नहीं देती, या फिर इसको हम और एक तरीका से लिख सकते हैं, देखिए, या सी डजंट गो, ठीक है। अब देखिए मेरी गाय दूध नहीं देती, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी गाय, सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी गाय, तो हो जाएगा माय काउ, मेरी गाय, गाय के बाद क्या मतलब एक गाय, तो क्या गाय तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग, डज नॉट, डज नॉट के बाद वर्ब, वर्ब हो गया देना, देना के इंग्लिश गिव, गिव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका दूध, मिल्क, ठीक है। देखिए इसमें मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय, गाय है मतलब एक से अधिक है, गाय है, एक से अधिक गाय है, मतलब क्या हो गया, प्लूरल ही है, तो माय काज, ये सिंगुलर है इसलिए यहां पे डज लगा, ये प्लूरल है इसलिए यहां पे डू लगेगा, ठीक है। डू नॉट, देना का गिव, क्या हो जाएगा मिल्क, ठीक है। ठीक है, नोट कीजिए, आज वीडियो के इतना ही तक रखेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर बनाएंगे वीडियो, आज वीडियो इतना ही तक रहेगा। यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन दबा दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है।